आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, और आप मुझे कमेंट में बताइए जिसने भी ये पेपर दिया था आपको कैसा लगा। मतलब आपके लिए ये पेपर बिल्कुल आसान है, या फिर आप इसे एवरेज मानते हो, या फिर आप इसे टफ मानते हो। आपका कैसा पेपर गया आप मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए देखते हैं पेपर को। आपको पता है कि भाई अब जो आपका टर्म 1 में है पेपर 40 का आना है, 40 मार्क्स का, और कैसे कैसे इसको बांट रखा है ये आपके सामने सीधा दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम सीधा। सेक्शन ए करेंगे सबसे पहले, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन है। ठीक है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। आपके सामने ऑप्शन में है जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और कनिंगम। तो ये जॉन मार्शल जो है इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और ये आपको जब आप बीए फर्स्ट ईयर में जाओगे, जब वहाँ पे आप हड़प्पा सभ्यता वगैरह का चैप्टर पढ़ोगे, मैंने वैसे बीए फर्स्ट ईयर की वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ पे एक टेबल बनती है। तो उस टेबल में मैंने ये बता रखा है कि किसने कौन सी बुक लिखी हुई है और उनके काल के बारे में बताया हुआ है। तो वहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे, जानोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो मोटा मोटा आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं एक बार। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है कि नहरों के अवशेष निम्न में से किस हड़प्पा कालीन शहरों से मिले थे। अब यहाँ से देखिए, आप बोर्ड के लिए भी याद रख लो, ये पूछा जाता है कि कौन से अवशेष कहाँ से मिले। जैसे कहाँ पे अनाज के अवशेष मिले, कहाँ से हमें जो वहाँ पे बनाई जाती थी चीज़ें, जैसे कि गहने वगैरह बनाए जाते थे, वो उसके आभूषण वगैरह जो बनाए जाते थे, उसके हमें सबूत कहाँ से मिले हैं, ठीक है। या फिर नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं अवशेष। कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू में मैंने कराया हुआ है पहले से, ठीक है। तो आपने अगर वीडियो देखी तो आप कर लोगे। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर हो जाएगा शोरतु घई। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने मोहनजोदड़ो में मोहरे खोज निकाली थी। तो जो आर डी बनर्जी थे इन्होंने निकाली थी, ठीक है। आर डी बनर्जी यानी कि रखालदास बनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा से प्राप्त दर्पण निम्न में से किस वस्तु का बना था, ठीक है। ऑप्शन में है कांसा, तांबा, टीन और सीसा। तो देखिए, जो तांबा धातु है, तांबे के दर्पण थे, ठीक है। आपने पढ़ा हो चैप्टर तो आपको पता होगा तांबे के दर्पण थे। और कुछ इमेज वगैरह भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि जो यौधेय शासक थे, ये मैंने चैप्टर जब पढ़ाया था, चैप्टर में भी आपको डिटेल में बता रखा है। यौधेय शासक जो थे, इन्होंने निम्न में से किस धातु के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन में है सोने के, चांदी के, तांबे के, कांसे के। तो तांबे के सिक्के जारी हुए थे, ठीक है। फिफ्थ का क्या हो जाएगा आपका, तांबे के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी। तो देखिए, राजगीर जो है ये पहले होती थी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको राजगृह भी कहा जाता था उस समय में, लेकिन बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बना दी गई थी। तो यहाँ पे आपसे पूछी हुई है कि पहले कौन सी थी, तो आप क्या करोगे, राजगीर। अगर ऐसे क्वेश्चन आता बाद में कौन सी बनी, तो आप वहां पे आंसर आपका होता पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिल्पादिकारम निम्न में से क्या है। तमिल महाकाव्य है, संस्कृत महाकाव्य है, प्राकृत महाकाव्य है, या अरामाइक महाकाव्य है। 7 का देखिए, तो देखिए ये तमिल, आपको नाम से भी महसूस हो रहा होगा कि ये साउथ का ही है, तो ये तमिल महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। इंपॉर्टेंट है, और मैंने चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने और भी बहुत कुछ डिटेल में बताया था। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी है तो आपको ये सारे आसान लगेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका, कुषाण जो शासक थे, ठीक है, ये देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। और आपने कई जगह पे ये भी पढ़ा था कि इनकी कुछ मूर्तियां भी होती थी बड़ी बड़ी, जो कि मंदिरों वगैरह में लगाई जाती थी, भगवान के साथ में लगाई जाती थी, ठीक है। अपने आप को देवतुल बताते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मृच्छकटितम। मृच्छकटिकम जो है वो नाटक है, तो इस नाटक का जो लेखक है वो निम्न में से कौन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, तो जो शूद्रक हैं इनके द्वारा लिखी हुई है। अब एक चीज याद रखिए यहाँ पे कि जो आपका पॉलिटी का पेपर था, पोल साइंस का, बहुत ही आसान था, लेकिन जो हिस्ट्री का पेपर है वो काफी डीप पूछा हुआ है। अगर एनसीईआरटी चैप्टर वीडियोस वगैरह सब कुछ देखा तो आपके लिए ये पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने डीप नहीं पढ़ा तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ पेपर कैसा गया है और आपका लेवल क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन निम्न में से किस पुरातत्ववेदा ने किया था? टेंथ तो ये बीबी लाल, सारा आपको चैप्टर के अंदर पढ़ाया हुआ है, A to Z पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आपने देखा हो वीडियो तो। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंदसौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी के सदस्यों ने निम्न में से किस देवता के सम्मान में मंदिर बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन देख लो एक बार ध्यान से, सूर्य देवता, विष्णु देव, रुद्र देव या फिर अग्निदेव, आपके सामने ऑप्शन है। तो जो 11वां है ये हो जाएंगे सूर्य देव, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना बिल्कुल। और इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, रुद्रदमन, ठीक है, रुद्रदमन निम्न में से किस वंश के प्रसिद्ध शासक हैं? क्वेश्चन नंबर 12, तो ये जो थे ये शक वंश के प्रसिद्ध शासक रहे और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय निम्न में से किस पुस्तक में दिए गए हैं? बौद्ध दर्शन, विनय पिटक, सुत्त पिटक, बुद्ध चरित या अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो अभिधम्म पिटक है इसमें क्या है, इससे जो भी जुड़े विषय वगैरह हैं वो सारे इसमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, निम्न में से किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, तो ऑप्शन में शाहजहां बेगम, नूरजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, जहां आरा बेगम। तो आपने देखा होगा सुल्तान जहां बेगम जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में निम्न में से किस शासक के आदेश से बनवाई गई थी? ठीक है, ये बात चल रही है ईसा पूर्व 3री सदी की प्राचीन गुफाओं की बात चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है इसे ध्यान से देखो और फिर आंसर करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, खारवेल या बिंदुसार। अब देखिए आपको इतना तो पता हो जाना चाहिए कि भाई ये बात चल रही है तो ये कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य की बात चल रही है, तो आपका का और खा में से आंसर आपको लगना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक के समय की, क्योंकि काफी प्राचीन मिली है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाता था, एक स्ट्रक्चर बनता था जिसको निम्न में से क्या कहा जाता था गर्भगृह के ऊपर? ऑप्शन है गोपुरम, शिखर, तोरण द्वार या छत्र। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए इसे शिखर कहा जाता था क्योंकि ये गर्भगृह के ऊपर की बात चल रही है। गोपुरम तो आपको पता है दूर से ही मतलब मंदिर होने का वो प्रतीत कराते थे, गोपुरम तो होगा नहीं। तोरण द्वार तो एक अलग ही चीज होती है, ठीक है, जो कि आपको स्तूप वगैरह के वहां पे दिखता था। तो जाहिर सी बात है शिखर हो जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, निम्न में से स्त्री शिव भक्त कौन थी? अब देखो ये जो क्वेश्चन है पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कई बार ये अलग अलग रूप से आ जाता है। ऑप्शन में है मीराबाई, करईकाल, अम्मैयार, अंडाल और गार्गी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव भक्त पूछा जा रहा है ना आपसे, स्त्री शिव भक्त, तो ये थी करईकाल, अम्मैयार। अंडाल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, अंडाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। विष्णु भक्त हो जाएगा, ठीक है। शिव भक्त पूछे तो करईकाल, अम्मैयार, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? शिल्प आदिकरम, मणिमेखलई, अमुक्तमल्यद, नलईरा दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो ये जो नलईरा दिव्य प्रबंधनम है इसको तमिल वेद माना जाता है और ये जो इसको जो भारतीय वेद है उनके समतुल्य भी बताया जाता है कई बार, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 को देखिए, शंकर देव के उपदेशों को निम्न में से क्या कहकर संबोधित किया गया है? ये मैंने आपको एमसीक्यू में भी कराया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियोस देखी एमसीक्यू की वहां पे भी आपको बताया हुआ है। तो ये जो शंकर देव थे, ठीक है, भगवती धर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भगवती धर्म के उपदेश, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 20 की तरफ चलते हैं, गुरु नानक देव जी ने निम्न में से अपने बाद गुरु पद पे किसे आसीन किया था? यानी गुरु जो नानक देव जी थे, ठीक है, इन्होंने अपने बाद किसको गुरु पद पे बिठाया था? तो ये जो गुरु अंगद देव है ये आते हैं इनके बाद। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य की अरब एवं मध्य एशिया से आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ये भी मैंने आपको बता रखा है, ये घोड़े आते थे वहां से, अरबी घोड़े, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर निम्न में से क्या शब्द अंकित होता था? तो आपको पता होगा कि ये जो विरूपाक्ष के देव के की पूजा करते थे, विरूपाक्ष को मानते थे, तो इनमें जो भी काम शुरू होते थे, जो भी आदेश होते थे वो श्री विरूपाक्ष उस पर लिखा होता था, अंकित होता था।
और क्वेश्चन नंबर 23 है, हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉलिन मैकेंजी। पेपर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको बिल्कुल याद रख लो, आपके फाइनल में भी ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है, रिपीट क्वेश्चन बहुत होता है ये कॉलिन मैकेंजी वाला। और विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी निम्न में से कौन थी? पंपा देवी। आपने पढ़ा होगा वैसे चैप्टर के अंदर, तो आपको ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन ए था वो हो जाता है। और चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें से हमें क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प अंतर्विवाह और बहिर्विवाह को उचित रूप से वर्णित करता है? तो एक बार ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा तभी हम बता पाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते हैं, यानी समूह में ही हो जाते हैं, जो भी उनकी जाति वगैरह जो भी है उसमें। जबकि बहिर्विवाह जो होता है उसमें गोत्र के बाहर विवाह करने को कहते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम पढ़ते हैं इसका खा, तो बहिर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। अगर हम तीसरा पढ़ते हैं तो इसे देखते हैं, बहिर्विवाह प्रथा में एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं, जबकि अंतर्विवाह एक पत्नी की अनुमति देता है। और लास्ट ऑप्शन है, अंतर्विवाह एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती है, सामाजिक परिपाटी है, जबकि बहिर्विवाह एक विवाह की अनुमति है। अब देखिए, एक पत्नी कई पत्नी, ये जो है ये कहीं ना कहीं आपको बहुपति या बहुपत्नी प्रथा की ओर ले जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे। तो अब आपको ये पता है कि अंतर्विवाह जो होता है उसमें अंदर ही हो जाता है, ठीक है, अपने ही जाति वगैरह में शादी कर लेते हैं। जबकि जो बहिर्विवाह होता है उसमें क्या होता है कि अपने मतलब गोत्र वगैरह से, अपनी जो जाति वगैरह होती है उससे बाहर विवाह करना होता है। तो ये सिंपल है, इसका आपका आंसर जो है वो का हो जाएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? उलमा जो है वो इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते थे, ये तो ठीक है। शरिया जो है मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, ये भी ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब जिम्मी चिश्ती सिलसिला के अनुयायी थे, एक बार इसको छोड़ के लास्ट पढ़ो। वली जो है वो ईश्वर का मित्र जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है, यानी आपका ये जो घा है ये भी ठीक है। अब जो गा है ये आपको देखना है, ठीक है, गा जो है वो गलत है, यही आपको पहचानना था। एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लिंगायत के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। वे चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे, यस आपने पढ़ा होगा, वाम स्कंद पे यानी लेफ्ट कंधे पे लघु लिंग धारण करते थे, आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, तो ये आपका सही है पॉइंट। अगला देखते हैं, वे श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे। अगला है, वे जाति की अवधारणा में विश्वास करते थे। वे विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देते थे। देखिए, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी थी इन्होंने, यानी पहला ठीक है, चौथा ठीक है। दूसरा जो है श्राद्ध संस्कार जो ब्राह्मणों वाला था उसका पालन ये नहीं करते थे, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपका गलत है कि वे जाति की अवधारणा में विश्वास करते थे। देखिए नहीं, इन्होंने तो जाति प्रथा का विरोध किया था, आपको पता हो तो इसका मतलब ये जाति वाली अवधारणा पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 27वें का जो 3 है ना, 3 ये गलत है आपका, इसके अलावा बाकी जो है वो ठीक है। तो अब आपको क्या पहचानना था इसमें कौन सा सत्य है, यानी पहला दूसरा चौथा सत्य है, तो पहला दूसरा चौथा जो है वो आप क्या कर दोगे, सत्य कर दोगे, सही कर दोगे। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र को पहचाने, यानी महाभारत का कोई कैरेक्टर है, आपको इस स्टेटमेंट को पढ़कर पहचानना है। उसका विवाह 5 पांडवों से हुआ था, तो इतना ही देखते आपको पता लग जाएगा कि बात जो चल रही है वो द्रौपदी की चल रही है, ठीक है, क्योंकि जो द्रौपदी थी उनका विवाह हुआ था 5 पांडवों से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए निर्देश को पढ़कर चुनिए कि यह निर्देश अपने शिष्यों को किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। गौतम बुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने जब चैप्टर आपको पढ़ाया, अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको चैप्टर के बाहर से आ रहा हो या उसमें से मुश्किल लग रहा हो, सब कुछ आपको बता रखा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, पैतृक संपत्ति संबंधित नियम मनुस्मृति में दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को सभी पुत्रों में बांट दिया जाता है। ज्येष्ठ पुत्र जो होता है उसको विशेष अधिकारी होता है, ये भी यहाँ पे ठीक है। स्त्रियां भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर सकती हैं। देखिए, इसमें ये जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है ये गलत है, क्योंकि आपको पता है स्त्री जो होती थी वो विवाह के बाद चली जाती थी अपने ससुराल में, ठीक है। जो संपत्ति का बंटवारा होता था
वो होता था उस घर के जो लड़के होते हैं यानी जो पुरुष होते हैं उनके बीच में होता था, भाइयों के बीच में, ठीक है। तो ये जो घा यानी कि सबसे आखिरी वाला जो आपका ऑप्शन है ये गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया कि नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र को पहचानिए, ठीक है। और एक बार ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, उन्होंने हिडिंबा से विवाह किया, उन्हें उनके पुत्र का नाम घटोत्कच था, ठीक है। तो हिडिंबा से विवाह जो किया था वो किसने किया था, भीम ने किया था, और इनके पुत्र का नाम घटोत्कच था। तो ये 31वें का आपका क्या हो जाएगा, एक बार ऑप्शन देख लो, ग यानी कि भीम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका जो है ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है इसको, ठीक है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था और इसी के आधार पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता इसको पहले से कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यानी ये जो है ना इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और इसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी स्पष्टीकरण भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से बुद्ध के जीवन से जुड़े व्यक्तियों में कौन सा सही सुमेलित है। इनकी माता महामाया, उपमाता सुजाता, प्रिय शिष्य आनंद और पिता सुशोधन सुदोधन, ठीक है। अब आपको ये पहचानना है कि इसमें से एक चीज गलत है, वो गलत क्या है। तो एक बार देखिए, एक बार ध्यान से, एक सेकेंड। यस, देखिए इनकी जो उपमाता थी वो प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने इनको पाला था, ठीक है। तो गौतमी ने पाला था इनको क्योंकि इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और इनका प्रिय शिष्य आनंद थे, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। उनके पिता सुदोधन थे, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके बेटे का नाम राहुल था, इनके घोड़े का नाम चन्ना था, ठीक है, कुछ इस तरीके से था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये सारी चीजें मैंने चैप्टर के अंदर बताई, अगर आपने वीडियो देखी हो तो वही चीजें देखो आपके सामने रख दी इन्होंने और आपको बता दिया कि भाई बताइए इसमें से क्या सही गलत है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आते हैं पेपर में, क्योंकि अब आपका पेपर का पैटर्न बदला हुआ है ना, तो इसलिए ये चीजें टफ बनाने के लिए डाल रखे हैं, वरना पहले ऐसे नहीं पूछा जाता था। जो लिखित वाले पेपर होते थे उसमें इतना ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र को पहचानिए। गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र, पांडवों से ईर्ष्या करने वाला। अगर आपने महाभारत वगैरह पढ़ा हो, देखा हो, तो आपको ये देखते के साथ ही पता लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, अगर आपने महाभारत के बारे में जरा भी आपने पढ़ा है, कैरेक्टर वगैरह आपने देखा होगा, तो आप ये तुरंत ही कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, महाभारत के आदि पर्व में निम्न में से किस नगर को इंद्र की नगरी के समान, ठीक है, इंद्र की नगरी के समान शोभायमान बताया गया है। ऑप्शन में है आपके सामने इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र, और है हस्तिनापुर और उज्जैनी। तो देखिए इसका जो आंसर सही है आपका वो हो जाएगा हस्तिनापुर, और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद है क्वेश्चन नंबर 36, इसे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको यह पहचानना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए आपको देखते ही पता लग जाएगा कि मोहनजोदड़ो पटना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में ये देखा जाए तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पटना नहीं होगा, बाकी आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यही आपका यहाँ पे गलत है। और क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हड़प्पा लोगों द्वारा संभवतः ओमान से लाई जाने वाली वस्तु निम्न में से क्या थी। तांबा लाया जाता था वहां से, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 तांबा आता था, ठीक है। रिक्त स्थान को भरना है आपको। डैश ने भारत को जहां पाया उसे उससे 30,000 वर्ष पीछे छोड़ा। S.N. राव ने ये जो कथन है वो निम्न में से किसके विषय में कहा था। तो डीप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता लगेगा कि जॉन मार्शल से रिलेटेड कथन है ये। तो ऑप्शन में आपका जो का है ये आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन है आपके सामने, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, यस करते थे ये लोग, ठीक है, बैलों का प्रयोग करते थे, याद रखो। अगला है कि सिंचाई के लिए नहरों से, कुएं से और जलाशय से पानी लिया जाता था, ये भी ठीक है, बिल्कुल होता था।
अगला है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, क्या ऐसा होता था? तो ये भी आपका सही है, यस करा जाता था। अगला है खेत जोतने के लिए लोहे के हल का प्रयोग किया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए आपने अगर चैप्टर में वैसे इतना दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोहे की खोज जो हुई है ना, ये हड़प्पा जो काल हो गया था, इसके बाद जो वैदिक सभ्यता आई थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो आप 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी के आसपास तक पढ़ते हैं, कई बुक में 600 बीसी भी लिखा होता है इसमें, और इसमें भी दो हिस्सों में बांटा था, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो समझ रहे हो ना, ये वैदिक काल के समय में लोहे के बारे में जानकारी हुई थी, इस समय में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो ये जो लोहे का हल जो लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट गलत है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पे गलत है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। शेख निजामुद्दीन औलिया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनके अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशाइख कहकर संबोधित करते थे। वो बादशाह अकबर के समकालीन थे, उनकी दरगाह दिल्ली में है। ठीक है, और अमीर खुसरो उनके अनुयायी हैं। तो अमीर खुसरो तो हैं भाई, ये तो ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा पॉइंट इसका सही है। तो इनको ये भी कहा जाता था, सुल्तान उल मशाइक चैप्टर में क्लियर लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे। दिल्ली में दरगाह भी है शेख निजामुद्दीन औलिया, तो ये गलत हो जाएगा आपका कि वो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कबीर दास जी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक है, कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु रैदास थे, और कबीर की कुछ रचनाओं को उलटबाजी के नाम से जाना था। देखिए यहाँ पे जो गलत है वो रैदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, बल्कि इन कबीर और रैदास इन दोनों के गुरु अगर हम देखें तो वो रामानंद थे। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्यों के अगर आप नाम पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, उसमें कबीर और ये सब हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको अपोजिट ही कर दिया बिल्कुल, तो आपको ये चीज़ें पहचाननी थी। क्वेश्चन नंबर 41 का ये जो गा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, नीचे दी गई सूचना के आधार पे पहचानिए कि ये किस सूफी संत की दरगाह के विषय में है। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पे आया था। ऑप्शन है अकबर यहाँ 14 बार आया था। ठीक है, तो किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 42। तो जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है, इनकी जो दरगाह थी यहाँ पे अकबर जो है 14 बार आए, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पुरी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ भगवान के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जगन्नाथ भगवान विष्णु के एक रूप है। जगन्नाथ भगवान अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ हैं। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण विश्व का स्वामी है। ये मूर्ति पत्थरों को काट कर बनाई गई है। ठीक है, 43। तो देखिए आपका यही ऑप्शन गलत है, ये मूर्ति पत्थरों को काट के बनाई गई, क्योंकि यहाँ पे देखो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर दे रखा है, और भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, ये भी आपको दे रखा है। ठीक है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पे। बोधिसत्वों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया है। वे अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते हैं। वे अपने पुण्यों का प्रयोग निब्बान प्राप्ति के लिए करते हैं। बोधिसत्व की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी है। 44 देखिए, तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे एक चीज ये पॉइंट गलत है, ध्यान से देखो आप। वे अपने इन पुण्यों को निब्बान प्राप्ति के लिए करते थे, बल्कि वहां पे एनसीईआरटी में क्लियर आप देखोगे लिखा होगा कि निब्बान प्राप्ति के लिए प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, ये क्या होता है कि जब जल्दी जल्दी में हम पढ़ते हैं ना क्वेश्चन को, तो हमें लगता है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो हमें लगता है यार ये ठीक है जल्दी जल्दी कर देते हैं, लेकिन वहां पे क्लियर लिखा है एनसीईआरटी में कि नहीं करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 44, इसके बाद है 45। नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़ना है। कथन क्या है कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जो था वो तेजी से फैला। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। ठीक है, और उस युग में हो रहे सामाजिक बदलावों में ने उन्हें उलझनों में बांधा। तो देखिए ये सही है, उनके जीवन काल में भी फैला था और उनकी मृत्यु के बाद भी तेजी से फैला था, ये तो ठीक है। और उस समय क्या था कि जो हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां आ गई थी, जिसके कारण उस समय की जो जो धार्मिक प्रथाएं थी उससे लोग असंतुष्ट थे, और क्योंकि जाति प्रथा थी, जाति प्रथा की वजह से कई लोग बौद्ध धर्म की तरफ भी जा रहे थे। ठीक है, तो
उस समय की जो प्रथा थी उससे असंतुष्ट थे, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये कथन आपका बिल्कुल सही है और कारण जो है उसको एक्सप्लेन भी ठीक कर रहा है, तो यही हमको आंसर में देखना है। तो आपका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है और उसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर दिए गए विकल्पों को सही चुनाव कीजिए। तो देखिए ये जो एक इमेज है ये किसकी है, ऑप्शन में है भिक्षु, कुषाण, बोधिसत्व और पुरोहित राजा। देखिए कुषाण नहीं होगा, बोधिसत्व नहीं होगा क्योंकि ये चैप्टर ही अलग है, आपको पता होगा कि चैप्टर 1 के अंदर आपको ये दिया हुआ है। भिक्षु भी नहीं होगा क्योंकि भिक्षु का भी जिक्र किसी और चैप्टर में है। अब आपके सामने है क्या ऑप्शन बचा, केवल पुरोहित राजा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 46 ये हो जाता है। और इसके बाद ये वाले भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, दृष्टिबाधित वाले। हड़प्पा कालीन देवता थे, ऑप्शन में है विष्णु, वरुण, इंद्र। देखिए ये नहीं थे बल्कि पशुपति शिव जो थे वो थे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है खंड ग, यानी कि आपका सेक्शन सी, इसको देखते हैं। ये आपको पैसेज पढ़ना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन को देखना है। देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, पैसेज है इतना, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। ये जो प्रभावती गुप्त है निम्न में से किसकी पुत्री है, तो ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, चैप्टर के अंदर भी बताया हुआ है। और वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, एमसीक्यू में कराया हुआ है आपको, अग्रहार। ठीक है, ये सारे के सारे करा रखे हैं क्वेश्चन। प्रभावती जो गुप्त है उन्होंने भूमिदान क्यों किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, तो क्या था कि पुण्य प्राप्ति के लिए जो ये भूमिदान वगैरह कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने कि भूमि का दान निम्न में से किसको किया गया था, तो चनाल स्वामी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्न कथनों में से सही विकल्प चुनिए। स्त्रियों को संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलता था, नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये पहला तो आपका गलत हो जाएगा। केवल विशेष परिस्थिति में स्त्रियों को भूमि पर स्वामित्व मिलता था, यस। प्रभावती गुप्त जो अभी आपने पढ़ा था उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है बुक में। ठीक है, और तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रभावती गुप्त एक रानी थी, अतः भूमि की स्वामी थी और उन्हें भूमि भूमि पे अधिकार भी दे रखे थे। ठीक है, भूमि दान भी किया था इन्होंने। हर स्त्री भूमि की स्वामी नहीं हो सकती थी, ये भी आपका ठीक है, यानी कि दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, लेकिन पहला जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 52 है कि दांगुन गांव में निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन नहीं होता था, मदिरा, चाय, नमक और दूध। तो चाय का उत्पादन जो था वो यहाँ पे नहीं होता था। देखिए ये हो जाना चाहिए लोथल, ऑप्शन को ध्यान से देख के लोथल ही लग रहा है। ठीक है, एक बार बी को देख लेते हैं। बी जो है ये बौद्ध स्थल है और ऑप्शन में आपके सामने सांची, अमरावती, सारनाथ, बोध गया। तो चलिए देख लेते हैं, ये यूपी में दिखा रखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होना चाहिए सारनाथ, क्योंकि गया वगैरह जो है वो अलग स्टेट में है, अमरावती आपको अलग मिलेगा, सांची जो है एमपी की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो यही यूपी में आपको सारनाथ मिलेगा, तो ये आपका सारनाथ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो पेपर है ये खत्म हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मुझे ये बताओ कि पेपर आपको कैसा लगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।